हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट लर्निंग पीडिया। तो चलिए आज का लर्निंग वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुक को रिव्यू करेंगे जिसका नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और जो हमें सिखाती है कि हम डिसिप्लिन में रह करके अपने गोल्स को सक्सेसफुली कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए इस बुक की समरी शुरू करते हैं। पार्ट वन, अनुशासन की सच्ची परिभाषा। व्हाट इज रियल डिसिप्लिन? क्या सच में हम डिसिप्लिन को समझते हैं? जब भी आप अनुशासन शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? सुबह जल्दी उठना, समय पर काम खत्म करना, कड़ाई से नियमों का पालन करना? शायद हाँ, लेकिन शेल्डर होवे की नजर में अनुशासन इससे कहीं गहरा और कहीं ज्यादा पावरफुल है। इस किताब की शुरुआत ही एक कटु लेकिन सच्चाई से भरी लाइन से होती है। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू नो यू शुड डू इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। यानी अनुशासन वही है जब आप वो करें जो आपको करना चाहिए भले ही आपका मन ना हो। अनुशासन और मोटिवेशन में असली फर्क क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन क्षणिक भर का होता है, एक भावना की तरह आता जाता रहता है, जबकि डिसिप्लिन स्थायी होता है। मोटिवेशन आपको किसी भी काम की शुरुआत तो करवा सकता है, लेकिन अनुशासन ही है जो आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। एक उदाहरण सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट हर दिन पढ़ाई सिर्फ तब तक करता है जब तक उसका मन है, तो क्या वह टॉपर बन सकता है? शायद नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट हर दिन पढ़े, चाहे मन करे या ना करे, वही असली विनर बनता है। अनुशासन की तीन मुख्य बातें। शेल्डर होवे के अनुसार अनुशासन को समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी होंगी। नंबर वन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से लड़ाई। आज की दुनिया में हर चीज अब और तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, जैसे फास्ट फूड, इंस्टा रील्स, वन क्लिक शॉपिंग। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है दीर्घकालिक सुख के लिए आज के सुख को त्यागना। शॉर्ट टर्म प्लेजर कभी भी लॉन्ग टर्म सक्सेस का विकल्प नहीं बन सकता। नंबर टू, इमोशन वर्सेस डिसीजंस। ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स के हिसाब से फैसले लेते हैं, पर अनुशासन का अर्थ है आप अपनी भावनाओं को नहीं, अपने मूल्य और अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। नंबर थ्री, आइडेंटिटी से जुड़ाव। जब आप कहते हैं मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस पहचान के मुताबिक व्यवहार करने लगता है। यानी अनुशासन एक हैबिट नहीं, एक पहचान है जिसे हमें अपनाना होता है। एक छोटा सा काम चुनिए जो आपका मन करने को नहीं करता, लेकिन आप जानते हैं कि वह जरूरी है। हर दिन उसी को पहले करें, जैसे सुबह उठते ही बिस्तर को ठीक करना, 5 मिनट मेडिटेशन, मोबाइल की बजाय 10 पेज किसी किताब के पढ़ना। ये छोटी छोटी जीतें आपके अंदर एक शक्ति पैदा करेंगी, स्वयं पर विश्वास करने की शक्ति। आज रात को सोने से पहले एक काम लिखिए जो जरूरी है लेकिन आप उसे रोज टालते हैं। कल सुबह सबसे पहले वही काम करिए और देखें आप कैसा महसूस करते हैं। अगर अनुशासन की शुरुआत खुद को बदलने से होती है, तो वो कौन सा माइंडसेट है जो 90% लोगों को डिसिप्लिन में बने रहने से रोकता है? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन जाता है और आप उसे दोस्त कैसे बना सकते हैं? तो मिलते हैं अगले भाग में, डिसिप्लिन और माइंडसेट का गहरा रिश्ता। पार्ट टू, माइंडसेट की भूमिका, अनुशासन की असली जड़। अनुशासन सिर्फ आदत नहीं, एक सोच है। शेल्डन होवे कहते हैं आपका अनुशासन आपके माइंडसेट से शुरू होता है। अगर सोच गलत है तो एक अच्छी आदत भी ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। यानी अगर आपके सोचने का तरीका ही कमजोर है, तो आप डिसिप्लिन की शुरुआत भले ही कर लें, लेकिन टिक नहीं पाएंगे। तो सवाल यह है कि किस माइंडसेट की जरूरत है ताकि हम खुद को अनुशासित बना सकें। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। शेल्डन होवे दो तरह की सोच के बारे में बताते हैं। पहली सोच, फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच। मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, विल पावर नहीं है, आदतें नहीं बदलती। ऐसे लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासशील सोच। मैं बदल सकता हूं, धीरे धीरे लेकिन लगातार। मैं सीख सकता हूं, मेरी मेहनत मायने रखती है। यही माइंडसेट अनुशासन की नींव है। डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं, एक बिलीफ सिस्टम है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं और जो बनते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं। इस बुक की बेसिक बेस स्ट्रेटजीज हैं। माइंडसेट बदलने के 4 तरीके।
नंबर 1, आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग अपनाइए। आपको खुद से ये नहीं पूछना है कि मुझे क्या करना है, बल्कि पूछिए मुझे किस तरह का इंसान बनना है। एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना है, कमजोर सोच। मैं एक जिम्मेदार विद्यार्थी हूँ, मजबूत सोच। जब आप खुद को एक अनुशासित इंसान मान लेते हैं, तो काम करना आसान हो जाता है। नंबर 2, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म माइंडसेट को समझें। बहुत से लोग छोटे-छोटे लाभों के पीछे भागते हैं, लेकिन अनुशासन की सोच है दीर्घकालिक सोच। आज की असुविधा कल की आजादी है। हर बार जब कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से पूछे, क्या ये मेरा भविष्य आसान बना रहे हैं? नंबर 3, ऑल और नथिंग मेंटेलिटी को छोड़ें। कुछ लोग सोचते हैं, या तो पूरा करूंगा या कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन यह सोच आत्मतोड़क होती है। डिसिप्लिन का सही माइंडसेट कहलाता है, थोड़ा ही सही लेकिन रोज। 1% हर दिन का सुधार साल का लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है, जिसे किताब में भी बताया गया है। नंबर 4, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाएं। हम दिन भर खुद से जो बात करते हैं, वो हमारी सोच और व्यवहार तय करती है। एग्जाम्पल, मैं बहुत आलसी हूँ, कमजोर माइंडसेट। मैं धीरे धीरे अनुशासित बन रहा हूँ, ग्रोथ माइंडसेट। अफर्मेशंस बोलिए रोजाना, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो जरूरी है, चाहे मन हो या ना हो। आज से एक माइंडसेट चैलेंज शुरू करें। हर दिन सुबह एक आइडेंटिटी अफर्मेशन बोलिए, जैसे मैं एक अनुशासित इंसान हूँ। दिन भर में 3 बार खुद से पूछिए, क्या ये काम उस इंसान से मेल खाता है जो मैं बनना चाहता हूँ। ये सरल अभ्यास आपकी सोच और आपकी दिनचर्या दोनों को धीरे धीरे बदल देगा। अनुशासन की जड़ आपकी सोच में है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, आइडेंटिटी से जुड़िए, थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार बढ़िए। अब अगर माइंडसेट तैयार है और सोच भी पॉजिटिव है, तो वो कौन सी छोटी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर अनुशासन को स्थायी लाइफस्टाइल बनाया जा सकता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक एक कदम आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो कौन से रूटीन हैं जो सफल लोगों की पहचान है? तो मिलते हैं पार्ट 3 में, आदतों की ताकत और अनुशासन का सिस्टम। पार्ट 3, आदतों की ताकत और अनुशासन का सिस्टम, द पावर ऑफ हैबिट्स एंड बिल्डिंग ए डिसिप्लिन सिस्टम। क्यों आदतें सब कुछ बदल देती हैं? शेल्डन होवे कहते हैं, आपका भविष्य आपकी आदतों से बनता है, आपके इरादों से नहीं। यानी चाहे आपके इरादे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। सच्चाई सिर्फ चाहने से कुछ नहीं बदलता। हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे फैसले ही आपकी जिंदगी का चेहरा बदलते हैं। हैबिट लूप क्या होता है? शेल्डन इस बात को साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं कि हर आदत के पीछे एक साइकिल होता है। क्यू, संकेत, एक ट्रिगर जो आदत को शुरू कराता है। रूटीन, दिनचर्या, वह क्रिया जो आप बार बार करते हैं। रिवार्ड, इनाम, वह सुखद परिणाम जो आपको दोबारा वही करने को प्रेरित करता है। उदाहरण, क्यू, सुबह अलार्म बजे। रूटीन, मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम देखना। रिवार्ड, डोपामाइन रिलीज, थोड़ी देर का आनंद। यही सिस्टम अगर नकारात्मक आदतों में काम करता है, तो पॉजिटिव आदतों में भी उसी तरह लागू किया जा सकता है। डिसिप्लिन हैबिट सिस्टम कैसे बनाएं? शेल्डन होवे कहते हैं कि यदि आप हर काम के लिए इच्छा का इंतजार करते रहेंगे, तो आपकी लाइफ अनियंत्रित ही रहेगी। सॉल्यूशन है एक ठोस सिस्टम बनाना। अब 4 बुक बेस्ड प्रैक्टिकल हैबिट स्ट्रेटजीज। नंबर 1, एनवायरमेंट डिजाइन। आपका वातावरण आपकी आदतों का चुपचाप निर्माण करता है। उदाहरण, अगर आप कम मोबाइल चलाना चाहते हैं तो सोने से पहले दूसरे कमरे में रखाइए। अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखें। जब आप वातावरण को बदलते हैं, तो बिना इच्छा शक्ति के भी आपकी आदतें बदलने लगती हैं। नंबर 2, टाइनी हैबिट्स इज इक्वल टू बिग इम्पैक्ट। छोटा शुरू करें लेकिन नियमित रहें। उदाहरण, रोज एक पेज पढ़ना, 2 मिनट का मेडिटेशन, 5 पुशअप्स, 3 पॉजिटिव बातें लिखना। ये छोटी आदतें लगातार दोहराए जाने पर डिसिप्लिन मसल को मजबूत करती हैं। नंबर 3, हैबिट स्टैकिंग, आदतें जोड़ना। नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ना सबसे आसान तरीका है। उदाहरण, ब्रश करने के बाद 2 मिनट का मेडिटेशन करूंगा, चाय पीते समय 5 पॉजिटिव बातें सोचूंगा।
दिमाग नए व्यवहार को ज्यादा तेजी से अपनाता है जब वो पुराने पैटर्न्स के साथ जुड़ा होता है। नंबर 4, डोंट ब्रेक द चेन मेथड। शेल्डन एक बेहद मजबूत तरीका बताते हैं। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत पूरी करें, तो कैलेंडर पर क्रॉस का निशान लगाएं। फिर उस चेन को कभी टूटने मत दीजिए। जब लगातार 7 से 8 दिन आप आदत बनाते रहेंगे, तो मन कहता है अब इसे नहीं छोड़ना है। अपनी एक जरूरी आदत तय करें, जैसे पढ़ाई, कसरत, ध्यान। आपका क्यू तय करें, जैसे सुबह उठते ही चाय के बाद। एनवायरनमेंट ऐसा बनाएं कि वह आसान लगे। हर दिन उसे ट्रैक करें। खुद को छोटा रिवार्ड दें, जैसे खुद को 10 मिनट का फेवरेट म्यूजिक ब्रेक। नाउ प्रो टिप्स। डिसिप्लिन का मतलब एकदम कड़ा बनना नहीं है, बल्कि स्मार्ट सिस्टम बनाना है। आदतें आपकी पहचान को बनाती हैं। क्यू, रूटीन और रिवार्ड का साइकिल समझिए। एनवायरनमेंट और माइंडसेट को सेट कीजिए। रोज थोड़ा, लेकिन रोज पक्का कीजिए। अब जब आपने आदतों की ताकत और अनुशासन का सिस्टम समझ लिया है, तो वो कौन सी सबसे कॉमन गलतियां हैं जो लोग अनुशासन बनाते वक्त करते हैं, जिससे वो बार बार फेल हो जाते हैं। अगर आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी भूलें हैं जो आपकी मेहनत को बर्बाद कर देती हैं और आप उससे कैसे बच सकते हैं, तो मिलते हैं पार्ट 4 में। डिसिप्लिन में फेल क्यों होते हैं लोग और इससे कैसे बचें। पार्ट 4, डिसिप्लिन में फेल क्यों होते हैं लोग और इससे कैसे बचें। वाई मोस्ट पीपल फेल एट डिसिप्लिन एंड हाउ टू अवॉइड इट। लोग बार बार शुरुआत तो करते हैं, लेकिन टिक क्यों नहीं पाते। शेल्डन होवे कहते हैं, डिसिप्लिन कोई एक दिन की जीत नहीं है, ये रोज के संघर्ष की कहानी है। ज्यादातर लोग अनुशासन अपनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बोर हो जाते हैं, बहाने बनाने लगते हैं या फिर खुद से हार मान लेते हैं। लेकिन क्यों? क्या इन लोगों में इच्छा की कमी है या ये लोग मेहनती नहीं हैं? नहीं, असल में ये सब लोग कुछ कॉमन मानसिक और व्यवहारिक गलतियां करते हैं, जिन्हें आप पहचान लें तो आप बार बार फेल नहीं होंगे। टॉप 5 गलतियां जो अनुशासन को बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, ओवर कमिटमेंट। एक साथ बहुत कुछ शुरू करना। मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, 30 मिनट कसरत करूंगा, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। इस तरह की अति उत्साह वाली शुरुआत अक्सर जल्दी थकान और फेलियर में बदल जाती है। समाधान। एक समय में एक आदत चुनिए और उसे तब तक कीजिए जब तक वह आपकी पहचान न बन जाए। नंबर 2, डिसिप्लिन को इमोशंस से जोड़ना। मेरा मूड नहीं है, इसलिए आज नहीं कर रहा। आज थक गया हूं, कल करूंगा। शेल्डन कहते हैं कि जब आप डिसिप्लिन को मन के मूड पर छोड़ देते हैं, तब आप उसके साथ धोखा करते हैं। समाधान। डू इट एनीवे की सोच अपनाइए। मन ना भी हो फिर भी थोड़ा सा जरूर करें, क्योंकि यही अंतर बनाता है। नंबर 3, परफेक्शनिज्म। या तो सब कुछ या कुछ नहीं। अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो करने का क्या फायदा। आज का दिन बिगड़ गया, अब इस हफ्ते कुछ नहीं करूंगा। यही सोच डिसिप्लिन को खत्म कर देती है। समाधान। प्रोग्रेस टू परफेक्शन। अगर आप 100% नहीं कर पा रहे हैं, तो भी 10% कर लीजिए, लेकिन रुकिए मत। नंबर 4, बाहरी मोटिवेशन पर निर्भर रहना। जब यूट्यूब वीडियो देखता हूं तभी मोटिवेशन आता है। कोई बोले तो करता हूं, वरना छोड़ देता हूं। शेल्डन स्पष्ट कहते हैं कि बाहरी मोटिवेशन अस्थायी है, लेकिन आंतरिक उद्देश्य यानी कि इंटरनल पर्पस ही अच्छा फ्यूल है। समाधान। हर दिन खुद से पूछिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं। आपका वाय जितना मजबूत होगा, आपका डिसिप्लिन उतना स्थायी होगा। नंबर 5, सेल्फ टॉक में नेगेटिविटी। मैं बहुत आलसी हूं, मेरे बस का नहीं, मैं हमेशा हार जाता हूं। ऐसे विचार खुद को कमजोर बना देते हैं। समाधान। सकारात्मक आत्मवार्ता यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक अपनाइए। मैं रोज थोड़ा बेहतर बन रहा हूँ, मुझ में अनुशासन की ताकत है, मैं गलतियों से सीख रहा हूँ, हार नहीं मानता। अब एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी फ्रॉम द बुक रीसेट रिचुअल। जब भी आप रुक जाएं या असफल हो जाएं, गिल्ट या शर्म की जगह रीसेट बटन दबाइए। एक दिन खराब हुआ तो कोई बात नहीं, अगला दिन हमेशा नई शुरुआत लाने का मौका है। आज की एक गलती पहचाने जो आपको डिसिप्लिन में रोकती है। कल से नहीं, अभी से उस पर काम शुरू करें। अपनी आदतों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें।
रोज मिनिमम कमिटमेंट तय करें, चाहे कुछ भी हो इतना तो करना ही है। लोग फेल होते हैं क्योंकि वो परफेक्ट बनना चाहते हैं, इंसान नहीं। अनुशासन का दुश्मन है बहाना, मूड और जल्दबाजी। समाधान है छोटे कदम, पॉजिटिव सोच और एक सिस्टम। अगर आपने इन गलतियों से बचना सीख लिया, तो अब अगला सवाल ये है कि अनुशासन को पूरी जिंदगी के लिए कैसे अपनाया जाए। क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो आपको लगातार प्रेरित रखे, चाहे हालात कैसे भी हों? क्या आप जानना चाहेंगे कि सफल लोग खुद को कैसे ऑटो डिसिप्लिन मोड में डालते हैं, जिससे उनका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है? तो मिलते हैं पार्ट 5 में, डिसिप्लिन को जीवन शैली कैसे बनाएं। पार्ट 5, डिसिप्लिन को जीवन शैली कैसे बनाएं। हाउ टू मेक डिसिप्लिन ए लाइफ लॉन्ग लाइफस्टाइल। अस्थायी अनुशासन से स्थायी अनुशासन की ओर शुरुआत में डिसिप्लिन एक चैलेंज लगता है, लेकिन अगर सही सिस्टम और सोच के साथ आगे बढ़े तो यह एक लाइफस्टाइल बन सकता है। शेल्टन होवे साफ कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट व्हाट यू डू ओकेजनली, इट्स व्हाट यू बिकम परमानेंटली। यानी डिसिप्लिन कोई एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक पहचान है। आप कौन हैं ये तय करता है कि आप क्या करते हैं। तो सवाल ये है, डिसिप्लिन को कैसे पर्सनल ब्रांड बनाया जाए। इसके लिए किताब में कुछ बेहद असरदार और लॉन्ग टर्म टेक्निक्स दी गई हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, डिसिप्लिन को चॉइस नहीं रूल बनाइए। जब तक कोई काम चॉइस है, तब तक हम उसे बहाने से टाल सकते हैं, लेकिन जब आप उसे यह करना ही है के रूप में अपनाते हैं, तब वह आदत नहीं एक नियम बन जाता है। उदाहरण, अगर टाइम मिला तो एक्सरसाइज करूंगा। मैं हर दिन सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करता हूँ। अगर टाइम मिला तो एक्सरसाइज करूंगा, ये एक चॉइस है। मैं हर दिन सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करता हूँ, ये एक रूल है। रूल बेस्ड लिविंग इज इक्वल टू नो नेगोशिएशन विद द माइंड। नंबर 2, एंकर हैबिट्स बनाइए। एंकर हैबिट्स वे आदतें होती हैं जो आपकी पूरी दिनचर्या को संभालती हैं। उदाहरण, सुबह की रूटीन, जल्दी उठना, मेडिटेशन, पढ़ाई। रात की रिव्यू रूटीन, जर्नलिंग, अगले दिन की प्लानिंग। जब ये एंकर हैबिट्स पक्की हो जाती हैं, तो बाकी सारी आदतें खुद ब खुद मजबूत होती हैं। नंबर 3, आइडेंटिटी ड्रिवन डिसिप्लिन अपनाइए। शेल्डन कहते हैं, जब तक आप अनुशासन को अपनी पहचान नहीं बनाते, तब तक वो बाहर से मजबूरी लगेगा। हर दिन खुद से कहिए, मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। मैं जो सोचता हूँ वही करता हूँ। मैं अपने समय का मालिक हूँ। जब आप बार बार खुद को यही संदेश देते हैं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। नंबर 4, अवॉइड बर्नआउट डिसिप्लिन विद फ्लेक्सिबिलिटी। डिसिप्लिन का मतलब कट्टरता नहीं है। हर चीज को कंट्रोल करना भी नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए डिसिप्लिन्ड फ्लेक्सिबिलिटी अपनाइए। 80% कंसिस्टेंसी रखें, 20% स्पेस दें खुद को रिचार्ज करने का। रेस्ट कोई कमजोरी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन को टिकाए रखने की स्ट्रैटेजी है। नंबर 5, सेलिब्रेट माइक्रो विंस। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। इससे आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और आदतें मजबूत होती हैं। उदाहरण, लगातार 7 दिन सुबह उठें, खुद को शाबाशी दें। 5 दिन तक सोशल मीडिया लिमिट रखें, खुद को पॉजिटिव नोट लिखें। शेल्डन कहते हैं, सक्सेस फीड्स डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन फीड्स मोर सक्सेस। लाइफस्टाइल बिल्डिंग फॉर्मूला ये है, हर महीने एक माइक्रो डिसिप्लिन चुनें, उसे एक एंकर हैबिट से जोड़ें, 21 दिनों तक ट्रैक करें, हर 3 सप्ताह में एक नई आदत जोड़ें, हर 3 महीने में अपनी प्रगति का रिव्यू करें। इस तरह आप एक एक ब्लॉक जोड़कर एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का महल खड़ा कर सकते। अपनी एक एंकर हैबिट तय करें, उसके साथ आइडेंटिटी अफर्मेशन जोड़ें, हर दिन उसे एक रूल की तरह फॉलो करें, कोई बहाना ना बनाएं। 7 दिन के बाद खुद को एक छोटा सा रिवार्ड दें, अगले महीने नई आदत जोड़ें और ऐसे ही लाइफ सिस्टम बनाएं। डिसिप्लिन को अपनी सोच और पहचान बनाइए। छोटी छोटी आदतों से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कीजिए। रूल्स, रिवॉर्ड्स और रूटीन के साथ लाइफ को डिजाइन कीजिए। खुद को बर्नआउट से बचाइए, बैलेंस बनाए रखिए, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। अब जब आप जान गए हैं कि कैसे अनुशासन को एक लाइफस्टाइल में बदला जा सकता है, तो अगला सवाल ये है, जब सबसे कठिन समय आए, जब मन बिल्कुल जवाब दे दे, तब भी खुद को कैसे संभालें? जब आलस, बोरियत या हार सामने खड़ी हो, तो क्या कोई ऐसी मानसिक शक्ति है जो आपको लगातार अनुशासित बनाए रखती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि मेंटल रेजिलियंस और सेल्फ कंट्रोल का असली रहस्य क्या है?
तो मिलते हैं सबसे शक्तिशाली अध्याय में, पार्ट 6, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनल डिसिप्लिन टूल किट। पार्ट 6, मानसिक शक्ति और फाइनल डिसिप्लिन टूल किट, मेंटल स्ट्रेंथ एंड फाइनल डिसिप्लिन टूल किट। जब सब कुछ मुश्किल लगे तो क्या करें? शेल्डन हवे पूछते हैं। डिसिप्लिन तब सबसे ज्यादा मायने रखता है जब आपका मन पूरी तरह हार मान चुका होता है। असल चुनौती तब नहीं होती जब आप मोटिवेटेड हों, बल्कि तब होती है जब आप थके हुए हों, परेशान हों, बोर हो चुके हों और फिर भी सही निर्णय लेना हो। यही होता है मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक अनुशासन। डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1, इमोशनल रेगुलेशंस, भावनाओं पर नियंत्रण। कभी-कभी हम सिर्फ इसलिए रास्ता बदल लेते हैं क्योंकि उस पल हमारी भावना हावी हो जाती है, गुस्सा, थकान या उदासी। लेकिन शेल्डन कहते हैं, जब आप भावनाओं से नहीं मूल्यों से फैसले लेते हैं, तब आप अनुशासित बनते हैं। इसके लिए वो कुछ टेक्निक्स भी सजेस्ट करते हैं, जैसे 5 मिनट डीप ब्रीथिंग जब गुस्सा या चिढ़ हो, पॉज बिफोर रिएक्शन टेक्निक अपनाएं, जर्नलिंग करें ताकि भावनाओं को बाहर निकाला जा सके। नंबर 2, डिले ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेजर को रोकना। हर बार जब आप कठिन काम को टालते हैं, तो आप क्षणिक सुख का चुनाव करते हैं, लेकिन दीर्घकालिक नुकसान के साथ। मानसिक शांति का मूल मंत्र है नॉट नाउ, लेटर एंड बेटर। खुद से कहिए, क्या मैं ये करना चाहूंगा अगर कोई मुझे देख रहा हो। रिवार्ड को शेड्यूल करें, काम खत्म फिर आराम। नंबर 3, सेल्फ कंपैशन, खुद के साथ दया से पेश आएं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद पर अत्याचार करें। अगर एक दिन चूक भी गए तो खुद को कोसने की बजाय सीख कर आगे बढ़े। शेल्डन बताते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ काइंडनेस एक दूसरे के दुश्मन नहीं, सहयोगी हैं। अफर्मेशन, मैं इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन मैं दोबारा उठूंगा। नंबर 4, डिसिप्लिन एंकर स्टेटमेंट्स, मन को रोकने वाले मंत्र। जब मन भटके तो कुछ पावरफुल लाइनें खुद से दोहराएं, जैसे यह छोटा निर्णय मेरी बड़ी जिंदगी तय करेगा, मैं अपने वचन का पालन करता हूँ भले ही कोई ना देखे, मैं रुक सकता हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा। इन लाइनों को कहीं लिख कर रखें, जैसे वॉलेट में, वॉलपेपर पर, डेस्क पर या किसी और जगह पे। नंबर 5, एनर्जी मैनेजमेंट, सही समय पर सही काम। डिसिप्लिन का संबंध सिर्फ सोच से नहीं, ऊर्जा से भी है। थकान में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, इसीलिए डिसिप्लिनरी रूटीन्स को दिन के हाई एनर्जी टाइम पर रखें। सबसे जरूरी टास्क सबसे सुबह करें। कैफीन या स्क्रीन से दूरी रखें जब लो एनर्जी फेस हो। हर 60 से 90 मिनट में 5 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लें। फाइनल डिसिप्लिन टूल किट, डीप ब्रीथिंग, इमोशनल कंट्रोल जब मन चिढ़े या भागना चाहे। एंकर स्टेटमेंट्स, मोटिवेशनल रीसेट जब मन डगमगाए। जर्नलिंग, क्लैरिटी एंड रिफ्लेक्शंस रात या ब्रेक टाइम में। हैबिट ट्रैकर, अकाउंटेबिलिटी, हर दिन प्रगति ट्रैक करें। आइडेंटिटी रिमाइंडर, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, दिन के शुरुआत में। अपने लिए एक एंकर स्टेटमेंट चुनिए और उसे रोज बोलिए। एक मिनी रीसेट रिचुअल बनाइए, जैसे 1 मिनट आंखें बंद करके डीप ब्रीथ। हर रात 3 लाइन का जर्नल लिखिए, क्या किया, क्या नहीं, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। हर हफ्ते एक दिन रिव्यू एंड रिचार्ज का रखें, जहां आप बिना ग्लानि के रिचार्ज करें। अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जो आपके माइंड को शांत और स्थिर बनाए। डिसिप्लिन का आखिरी रूप है मेंटल टफनेस। मुश्किल समय में अपने माइंड को संभालना ही असली जीत है। एंकर स्टेटमेंट्स, ब्रीथिंग, जर्नलिंग और आइडेंटिटी आपकी मानसिक ढाल हैं। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार मानते नहीं। अब जब आपने अनुशासन को एक सोच, आदत और जीवन शैली में बदलना सीख लिया है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि अनुशासन से भी बड़ा सुपर पावर क्या है? वो ताकत जो सिर्फ काम करवा ही नहीं सकती, बल्कि आपकी पूरी सोच, करियर, रिश्ते और सफलता की दिशा ही बदल सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल फोकस? तो मिलते हैं अगले अध्याय में, पार्ट 7, सिस्टम बनाओ, ताकत मत भरो। पार्ट 7, सिस्टम बनाओ, ताकत मत भरो। बिल्ड सिस्टम्स, नॉट जस्ट विल पावर। डिसिप्लिन वर्सेस विल पावर। शेल्डन होवे इस अध्याय की शुरुआत में एक सीधा सवाल पूछते हैं,
क्या आप बार बार ठानते हैं और बार बार चूक जाते हैं? अगर हाँ, तो शायद आप विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। लेकिन इच्छा शक्ति सीमित होती है, वो एक बैटरी की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए एक सिस्टम, एक ऐसी मशीन जो आपकी जगह सोचती, तय करती और आपको खींचकर आगे ले जाती है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो संरचना है जो काम को आसान, ऑटोमेटिक और रिपीटेबल बना देता है। जब आप हर दिन ये तय करने में समय नहीं गंवाते कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो आप ऊर्जा बचाते हैं और डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। सिस्टम बिल्डिंग के 5 की कंपोनेंट्स। नंबर 1, ट्रिगर, संकेत। हर आदत को किसी न किसी संकेत से जोड़ा जाता है, जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना या मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम खोलना। इसलिए सही ट्रिगर चुनिए। उदाहरण, उठते ही जूते और वर्कआउट कपड़े सामने रखें। जैसे ही कॉफी बनाए, टेबल पर बैठकर टास्क लिस्ट देखें। नंबर 2, फिक्स्ड टाइम स्लॉट। हर सिस्टम में एक फिक्स्ड टाइम होना जरूरी है ताकि डिसीजन फटीग ना हो। अगर आप हर दिन सोचेंगे कि कब एक्सरसाइज करें, तो आपके अंदर की इच्छा शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसका समाधान, सुबह 7 से 7:30 सिर्फ एक्सरसाइज, 9 से 9:30 सिर्फ पढ़ाई या जर्नलिंग, दोपहर 1 बजे डीप वर्क, फोन ऑफ। नंबर 3, प्री कमिटमेंट, पहले से तय करना। शेल्डन का एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है प्री कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, खुद से वादा और लिखित टारगेट तय करना। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि अगर मैं नहीं कर पाया तो आप अपने दिमाग को अलर्ट कर देते हैं। ट्राई दिस, अगर मैं सुबह 7 बजे नहीं उठा तो उस दिन मोबाइल नहीं छूऊंगा। अगर मैं आज एक्सरसाइज चूका तो कल 15 मिनट एक्स्ट्रा करूंगा। नंबर 4, एनवायरमेंट डिजाइन। आपका आसपास का माहौल आपके डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है या खत्म करता है। अगर टेबल पर मोबाइल है, नेटफ्लिक्स खुला है, जंक फूड सामने है, तो डिसिप्लिन टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए वर्क डेस्क को क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। मोबाइल को साइलेंट मोड या दूसरे रूम में रखें। हेल्दी आदतों से जुड़ी चीजें सामने रखें, जैसे किताब, डंबल, टू डू नोट्स। नंबर 5, ट्रैकिंग एंड फीडबैक। कोई सिस्टम तभी टिकता है जब उसका आउटपुट मापा जाए। शेल्डन कहते हैं, यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। सॉल्यूशन है, एक हैबिट ट्रैकर या ऐप में मार्क करें। हफ्ते में एक बार खुद से रिव्यू करें, मैं कितनी बार फेल हुआ, क्यों हुआ और क्या बदल सकता हूं। अपनी एक आदत के लिए सिस्टम डिजाइन करें, ट्रिगर, टाइम, एनवायरनमेंट और ट्रैकिंग तय करें। इसे 7 दिन तक फॉलो करें और बदलाव महसूस करें। हर दिन 1 मिनट में सिस्टम को रिव्यू करें। खुद से कहिए, मुझे ताकत नहीं, सिस्टम चाहिए। अब आपने समझ लिया कि डिसिप्लिन के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सवाल ये है, जब सिस्टम फेल हो जाए, जब जिंदगी में बवंडर आए, जब कुछ भी काम ना करे, तब क्या करें? क्या उस वक्त भी डिसिप्लिन संभव है? क्या ऐसी कोई टेक्निक है जो आपको वापस पटरी पर ला सके? जानिए अगले और आखिरी पार्ट में, डिसिप्लिन रीसेट, फेल होने पर वापसी कैसे करें। पार्ट 8, डिसिप्लिन रीसेट। जब सब बिखर जाए तब क्या करें? व्हेन यू फॉल ऑफ ट्रैक, हाउ टू बाउंस बैक स्ट्रोंगर। क्या आप फिर से जीरो पर आ गए हैं? शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन एक बार की जीत नहीं, ये बार बार गिरकर उठने की आदत है। तो अगर आप सिस्टम बनाने के बावजूद ट्रैक से भटक गए हैं, तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। इस अध्याय में लेखक हमें 3 शक्तिशाली रीसेट टेक्निक्स और 2 रियल लाइफ स्टोरीज के जरिए बताते हैं कि हम खुद को फिर से डिसिप्लिन्ड मोड में ला सकते हैं, बिना खुद को दोष दिए, बिना अफसोस के। टेक्निक नंबर 1, पोज, डोंट पैनिक। जब सिस्टम टूटे, आदतें बिगड़े या आपका रूटीन तहस नहस हो जाए, तो सबसे पहला स्टेप है रुक जाइए, लेकिन घबराइए मत। शेल्डन बताते हैं कि पैनिक करने से दिमाग और भी ज्यादा उलझ जाता है। इसके बजाय पॉज करें, गहरी सांस लें और खुद से पूछे, क्या मैं फिर से शुरू कर सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी का रास्ता अब भी मेरे हाथ में है? 5 मिनट अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए, खुद से कहिए, मैं फिर से शुरू कर सकता हूं और इस बार ज्यादा होशियारी से करूंगा। टेक्निक नंबर 2, माइक्रो स्टार्ट स्ट्रेटजी। जब हम लंबे समय तक आदतों से दूर रहते हैं, तो हमें लगता है कि अब दोबारा शुरुआत करना बहुत भारी है। शेल्डन इस पर एक समाधान देते हैं,
माइक्रो स्टार्ट यानी छोटे से छोटे कदम से फिर से शुरुआत करना। उदाहरण, 5 मिनट का वॉक, सिर्फ एक पेज पढ़ना, सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन। अब इस बुक की वो स्टोरी। जेनिफर नाम की एक महिला जो रोज 30 मिनट योग करती थी, लेकिन एक बड़े ब्रेक के बाद उसने 3 मिनट के सूर्य नमस्कार से फिर शुरुआत की और 2 हफ्ते में वापस 30 मिनट पर आ गई। टेक्निक नंबर 3, ट्रैक द कमबैक नॉट द फॉल। जब हम फेल होते हैं तो हमारा फोकस इस पर होता है कि हम कितनी बार गिरे, लेकिन लेखक कहते हैं ट्रैक करो कि आपने कितनी बार उठकर वापसी की। अपनी नई शुरुआत को रिकॉर्ड करो ताकि आपको खुद पर गर्व हो। उदाहरण, एक रीस्टार्ट कैलेंडर बनाओ। हर दिन जब आप आदत पर वापस आते हैं तो एक स्टार लगाओ। रियल लाइफ स्टोरी। रोहन नाम के एक युवा ने 30 दिनों का रीडिंग चैलेंज शुरू किया। 18वें दिन चूक गया, लेकिन 20वें दिन उसने एक आई एम बैक डेट लिखी और 70 दिन लगातार चलाया। बोनस इनसाइट, फेलियर इज इक्वल टू फीडबैक। शेल्डन का एक वाक्य बहुत मार्मिक है। डिसिप्लिन्ड लोग वो नहीं जो कभी फेल नहीं होते, वो हैं जो हर बार कुछ नया सीख कर दोबारा कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप गिरें तो सोचिए, क्यों गिरा, कहाँ सिस्टम में कमजोरी थी, इस बार क्या नया करूंगा। इसे कहिए फीडबैक जर्नल। हर असफलता को 3 लाइन में लिखिए, कारण, असर और सुधार। बुक से फाइनल सजेशंस और रियल लाइफ। अब जब आपने यह पूरी किताब का सार समझ लिया तो अब आपकी बारी है इसे एक्शन में बदलने की। शेल्डन होवे अंत में 5 मजबूत सलाह देते हैं। नंबर 1, अपना वाय हर दिन याद रखें। डिसिप्लिन तभी टिकता है जब उसका कारण दिल से जुड़ा हो। हर सुबह खुद से पूछिए, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। नंबर 2, एक बार में एक आदत पर फोकस करें। एक साथ 5 आदतें बदलने की कोशिश ना करें। एक आदत को 21 से 30 दिन तक फॉलो करें, फिर अगली। नंबर 3, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर छोटी सफलता को सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट की रीडिंग हो या सुबह जल्दी उठना। नंबर 4, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। मोबाइल, सोशल मीडिया और नेगेटिव लोग ये आपके सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। नंबर 5, खुद पर भरोसा रखो और गिरने से मत डरो। डिसिप्लिन कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये बस बार बार गिरकर उठने का साहस है। आपके लिए आखिरी सवाल और चुनौती भी, अगर कल सुबह से आपको कुछ भी बहाना नहीं बनाना हो तो आप कौन सी आदत सबसे पहले शुरू करेंगे? कमेंट में जवाब जरूर लिखिए और याद रखिए, इस वीडियो को केवल देखना काफी नहीं, इसे जीना होगा। डिसिप्लिन आपको बेहतर नहीं बेहतरीन बनाता है और यह किताब आपको उस दिशा में पहला कदम देती है। अब आपकी बारी है। अब अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है। आप वहां क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।